हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय लॉ चैनल। आप देख रहे हो लॉ विद री और मैं हूँ रिया शर्मा। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 यानी कि इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861। अब ये क्या था, क्यों आया, किस लिए आया और इसके अंदर क्या क्या प्रावधान थे, सब कुछ देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, बस ध्यान से सुनते जाना। अब क्या होता है कि भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के पास होने से पहले भारत में दो शासन थे, यानी कि द्वैध शासन थे। किस किस का था? एक तो थी ब्रिटिश क्राउन की सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इसके ऊपर वीडियो है, आप देख लेना, ठीक है। और एक थी कंपनी की कोर्ट। कंपनी की कोर्ट में सदर दीवानी अदालत थी, सदर निजामत अदालत थी, मेयर कोर्ट थी, प्रोविंशियल कोर्ट थी, बहुत सारी कोर्ट थी, ठीक है। तो इस तरह से इन दो लोगों का शासन चल रहा था। एक तरफ तो ब्रिटिश क्राउन यानी कि इंग्लैंड वाली कोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट, और इसके सिवाय सदर दीवानी अदालत थी, सदर निजामत अदालत थी, मेयर कोर्ट थी, इतनी सारी कोर्ट थी, ठीक है। तो ब्रिटिश क्राउन की सुप्रीम कोर्ट जो थी उसमें अच्छे अच्छे नॉलेज वाले वकील थे, ठीक है, यानी कि उसमें पेशेवर एक्सपर्ट वकील और न्यायाधीश थे। जबकि ये जो कंपनी की कोर्ट थी, जैसे कि सदर दीवानी अदालत, सदर निजामत अदालत, मेयर कोर्ट, इनमें ज्यादातर आम लोग थे और उन्हें कानून की यानी कि लॉ की ज्यादा कोई अच्छी नॉलेज नहीं थी। यानी कि हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि उस टाइम पे द्वैध शासन था, यानी कि दो टाइप की कोर्ट चल रही थी। तो जो ब्रिटिश क्राउन की कोर्ट थी इसमें अच्छे वकील और अच्छे जज थे, जबकि ये जो कंपनी की कोर्ट थी, सदर दीवानी अदालत, निजामत अदालत, इसमें ना तो वकील अच्छे थे और ना ही इसमें जज अच्छे थे, उन लोगों का एक्सपीरियंस नहीं था। तो होता क्या है कि कलकत्ता, मुंबई और मद्रास आदि की न्याय व्यवस्था को सुधारने के लिए भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 लाया गया। अब इसके अंदर क्या किया गया? इस अधिनियम के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और सदर दीवानी अदालत, इन सारी अदालतों को मिला दिया गया और एक उच्च न्यायालय का निर्माण किया गया। यानी कि ये जो हमने अभी अभी पढ़ा ना कि एक तो सुप्रीम कोर्ट थी और सदर दीवानी अदालत, सदर निजामत अदालत थी, तो ये जो आपका एक्ट आया, इस एक्ट के अंदर इन्होंने क्या करा, इन दोनों अदालतों को मिलाकर हाई कोर्ट यानी कि एक उच्च न्यायालय बना दी। और यही वाली बात जो थी ये हमने विधि आयोग के अंतर्गत पढ़ी थी, यानी कि जब विधि आयोग आया था तो उसमें भी यही बात बोली गई थी कि जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है और जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कोर्ट है, सदर दीवानी अदालत, सदर निजामत अदालत, इनको मिलाकर हाई कोर्ट बना देनी चाहिए, ठीक है। तो अब आपसे कोई पूछे कि ये क्यों लाया गया, तो ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कोर्ट वगैरह थी, सदर दीवानी अदालत, सदर निजामत अदालत, इनका विलय करने के लिए यानी कि इन दोनों को मिलाकर एक करने के लिए लाया गया था। अब इसके अंदर क्या था, तो बेसिकली इसके अंदर एक मुख्य न्यायाधीश यानी कि एक चीफ जस्टिस था और उसके सिवा 15 और भी जज थे, ठीक है। और इनकी जो नियुक्ति थी यानी कि इन्हें सम्राट के द्वारा हायर किया जाता था। ऐसा नहीं था कि मैं जाऊंगी और मैं जाके जज को चुन लूंगी। जज केवल ब्रिटिश क्राउन यानी कि सम्राट चुनते थे, ठीक है। और ये यानी कि ये जो हाई कोर्ट थी ये अंग्रेजी कानून इस हाई कोर्ट में चलता था और फौजीदारी कानून में ये आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड 1860 को लागू करते थे, जो अब तक भी चल रहा था। अब इसका जुरिस्डिक्शन देख लेते हैं, यानी कि ये जो हाई कोर्ट बनाई गई थी इसका क्षेत्र अधिकार कहाँ कहाँ पे था। तो बेसिकली प्रत्येक उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र जो था वो महारानी विक्टोरिया पर निर्भर करता था। यानी कि अगर महारानी विक्टोरिया ने बोल दिया कि नोएडा में, दिल्ली में यहाँ यहाँ शासन करो, तो तुम वहां वहां करोगे। यानी कि सीधी सी बात इतनी है कि जहां जहां महारानी विक्टोरिया करने के लिए बोले कि वहां वहां करेंगे, ठीक है, महारानी विक्टोरिया, ठीक है। तो वे उन्हें सभी दीवानी, फौजदारी, समुद्री और वैवाहिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की शक्ति दे सकती थी। यानी कि अगर महारानी विक्टोरिया चाहेंगी तो दीवानी यानी कि सिविल, क्रिमिनल और समुद्री और वैवाहिक सारे अधिकार क्षेत्र दे सकती हैं, लेकिन पूर्णतः उन्होंने मूल और अपीलीय अधिकार क्षेत्र जो था वो इस कोर्ट को दे रखा था, ठीक है। साथ ही फौजीदारी और दीवानी अधिकार क्षेत्र भी दिया गया था, यानी कि सिविल और क्रिमिनल मैटर ये देख सकती थी ये जो हाई कोर्ट थी, और मूल और अपीलीय अधिकार क्षेत्र वाले मैटर भी ये देख सकती थी, ठीक है। लेकिन ये महारानी विक्टोरिया के ऊपर डिपेंड करता था कि वो चाहे तो और भी ज्यादा मैटर दे सकती है, ठीक है। तो ये महारानी विक्टोरिया के ऊपर था। तो ये था छोटा सा लेक्चर, आई होप आपको समझ में आया हो। समझ में आया तो बस कमेंट कर देना। इस नंबर पे डीएम कर सकते हो आप पेड नोट्स के लिए। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक के नोट्स चाहिए तो आप इस पर कमेंट कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, सॉरी। और लॉ विद रिया नाम से मेरा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे चैनल है, चाहो तो फॉलो कर लेना। कमेंट करके बताना समझ आया हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।